Good morning, students. Here we are going to find the solution of exercise 6.4 ML Agarwal. ठीक है. This is question number 1. This whole exercise based on GST. This whole exercise based on GST. GST is what? GST is goods and services tax. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST. ठीक है, दिस इज़ ओनली टैक्स और इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ परसेंटेज से मतलब है. सो आप अभी तक जो काम करते आए हैं आप वही काम करते रहेंगे. नो नीड टू एम्फेसिस ऑन एक्स्ट्रा थिंग्स. ठीक है, सो सिंपल इज़ दिस. अ टॉवल ऑफ ₹50 और GST को हमें ऐड करना है. ठीक है, फाइंड द बाइंग प्राइस. तो बाइंग प्राइस फॉर टॉवल, बाइंग price for towel is equals to 5% एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है. एक्स्ट्रा कॉस्ट इट मीन्स 100 + 5, 105/100 इंटू ₹50 और ये आपका आंसर आएगा ₹52.50. ठीक है, दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन. फर्स्ट का सेकेंड पार्ट. 5 kg of refined at ₹150 per kg. Okay, no issue here. Buying price for refined. ठीक है, very simple. 105/100 again into 5 क्यों? ये 5 क्योंकि वहाँ 5 kg है और यहाँ 1 kg की प्राइस कितनी है? 150 अपॉन y अपॉन, ठीक है, 150. सो 3 times 2 times. ओके, नाउ 3 5 जा 15. ओके, नाउ 3 5 जा 15 और 15 इंटू 105. 15 5 जा 75, 5 7, 15 1 जा 15. ठीक है, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15. ठीक है, ठीक, 1575 अपॉन 2. तो आपका जो प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 7 जा 14, 1 7 2 8 जा 16, 1 5 2 7 जा 14.50. ठीक है, 787.50. ठीक है, वेरी इजी, नो इशू. 787. ओके, सो बाइंग प्राइस फॉर रिफाइंड इज दिस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द second question. So students, here is your second question of 6.4. ठीक है, if 8% GST is included in the prices, find the included here. Now point to be noted, included. ठीक है, included की कंडीशन अलग होती है. फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ टीवी बॉट फॉर ₹. टीवी को किसी ने 13,500 रुपये में ख़रीदा है. ठीक है, इसमें 8% GST इंक्लूडेड है. सो फिर हमारे लिए तो ये काम बहुत आसान हो जाता है. लेट जो कॉस्ट प्राइस है वो उसे हम एक्स लेट कर लेंगे. ठीक है, लेट CP आप कॉस्ट प्राइस ही मान के चलो. ठीक है, या फिर बिफोर GST बी ₹X. ठीक है, सो 108/100 ऑफ X इज इक्वल्स टू, इंक्लूडेड का मतलब तो यही हुआ ना भाई कि X का 108%. ठीक है, तो फिर X इज इक्वल्स टू 13,500 इंटू 100 अपॉन 108. ठीक है, तो फिर अब आगे की केस क्या होगी? आगे की केस ये होगी कि हम ज़रा इसको कैंसिल कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज़ 25 times and this one is what? This one is 4 times by 27. 4 times by 27. ठीक है, 27 एक्चुअली सॉरी, दिस इज़ 27. मैंने 4 से ऊपर और नीचे कट किया. ठीक है, अब 27 से मैं डायरेक्टली इसे कट करूँगा कितने टाइम्स में?
5 टाइम्स में यानी 500 टाइम्स में, ठीक है, तो सब कट गया, तो व्हाट इज़ द आंसर? देन एक्स की वैल्यू जो आ रही है यानी कि जो प्राइस है वो रुपीज़ है 125,000 यानी 12,500, ठीक है, यानी कितनी है 12,500, ठीक है, तो दिस इज़ योर प्राइस। एंड नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन है शैम्पू बॉटल बॉट फॉर ₹180, इसमें भी इंक्लूडेड है, तो सिमिलरली अप्लाई करेंगे एकदम सेम प्रोसेस के साथ, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसे, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 इंटू 100, ध्यान से देखना अब मैं क्या कर रहा हूँ 108, ठीक है 108, तो अब हम 18 के टेबल से इसे कट कर लेते हैं, 18 6 जा 108, ठीक है, एंड 18 10 जा 100, ठीक है, नाउ 1000 अपॉन 6, तो व्हाट इज द प्राइस देन 6 1 जा 6 6 1 जा 6, फिर 40 6 6 जा 36, फिर 40.67, ठीक है, तो दिस इज योर नेक्स्ट आंसर, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डन हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सिंपल था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 6.4. Utkarsh bought an AC for rupees 34,992 including a GST of 8%. Find the price of AC before GST was added. Okay, so let rupees X is the price of AC before GST. Okay, therefore 108 by 100 x, ठीक है, 108 क्यों आ रहा है, क्योंकि 8% एक्स्ट्रा GST लग रही है इसलिए 108 आ रहा है, और प्राइस तो पहले से 100% होती ही है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 34992, ठीक है, फिर आगे क्या कर ले, x इज इक्वल्स टू 34992 इंटू 100 अपॉन 108, ठीक है, वेरी इजी। तो अब क्या करें हम, अब क्या आगे का सीन कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्टली आप इसे सॉल्व करना और आंसर आपका आराम से आ जाएगा ₹32,440, सॉरी 32,400, ठीक है। Okay, now we are going to the question number 3. Gaurav bought a shirt for ₹1296 including GST of the original price, ठीक है, ऑफ शर्ट इज ₹1200, फाइंड द रेट ऑफ GST, इस बार रेट ऑफ GST फाइंड आउट करना है, सो हमें एक डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस कौन सा डिफरेंस भाई, 1296 और यानी GST है कितना, ठीक है, तो GST है 96, GST कितना है 96, तो GST का अगर हमें परसेंटेज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो जो GST लगा है अपॉन में जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, यानी कि GST कितनी लगी है 96 रुपये अपॉन ओरिजिनल प्राइस इज दिस अपॉन 100, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, 12 से 12 8, इट मीन्स 8% GST, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, Anjana buys a purse for ₹523.80, this is point including 8% GST, तो find its new selling price of the purse if GST increases to 10%, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर GST व्हाट इज द प्राइस वो पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करेंगे, सो ओरिजिनल प्राइस बिफोर GST, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल्स टू, ध्यान देना 52380.80 इंटू 100 अपॉन 108, ये मैंने कुछ नया नहीं किया, ये मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, ये आप एक्सलेट करके कर सकते हैं, तो बात एक ही है, ठीक है, तो कुल मिला के हमारे व्हाट वी गॉट ₹485, ठीक है। नाउ उसके बाद अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर GST 8% से 10% हो जाती है तो अब कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा या अंजना को कितना पे करना पड़ेगा, सो अब इंक्लूडिंग GST प्राइस इंक्लूडिंग 10% GST is equals to 485 into 110 upon 100, which means rupees
33.50। ठीक है, आप इसे सॉल्व करें और आंसर निकालें। ठीक है, मैं तो डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन आप इस प्रोसेस को सॉल्व करें और आंसर निकालें। ठीक है, ओके बच्चों। सो फिर वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 6 and 7. We have left 6 and 7. Question number 6. A wall hanging is marked for rupees 4,800. The shopkeeper offers 10% discount on it. If GST is received 8% from the customer, find the amount paid by the customer to purchase the wall hanging. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो मार्क प्राइस थी वो कितनी थी, इतनी, और डिस्काउंट कितना दिया गया, 10% का। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस कितनी हुई, सेलिंग प्राइस अगर हम निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, 100 माइनस 10 यानी 90% ऑफ मार्क प्राइस, 90% ऑफ 4,800। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्क प्राइस। 9 8 जा 72, ठीक है, 7 कैरी, 9 4 जा 36 और ठीक है, इट मीन्स 4320। ठीक है, 4320। ठीक है, दिस इज़ आवर सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस हो गई, तो उसके बाद जीएसटी तो इसी सेलिंग प्राइस पे लगेगी। तो ठीक है, जीएसटी इज़ 8%, जीएसटी 8%। सो परचेज प्राइस फॉर कस्टमर is equals to 4320 into 108/100। ठीक है, इंक्लूडिंग 8% GST। ठीक है, और इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 4,665.60। ठीक है, तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम ये देख रहे हैं कि अमित गोज टू अ शॉप बाय अ वॉशिंग मशीन, शॉप टू बाई अ वॉशिंग मशीन। ठीक है, द मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 10,900 एक्सक्लूडिंग 9% GST। ठीक है, लेकिन अमित क्या करता है, वो शॉपकीपर से बार्गेन करता है और वो 10,900 ही देता है इंक्लूडिंग GST। वो बार्गेन को शॉपकीपर को मना लेता है। ठीक है, एज द फाइनल कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन। वो कहता है कि मैं 10,900 ही दूंगा इंक्लूडिंग GST। ठीक है, तो अब ये बताना है कि शॉपकीपर ने कितना प्राइस रिड्यूस किया है। ठीक है, तो चलो, तो अब ये देखते हैं कि 10,900 पे 10,900 ये जो है ये इंक्लूडिंग GST है, 9% GST इंक्लूडेड है। ठीक है, सो ओरिजिनल प्राइस मतलब या फिर आप ये कह सकते हो ओरिजिनल प्राइस और बार्गेन प्राइस, आप इसे बार्गेन प्राइस कहो। बार्गेन प्राइस जो कि GST से पहले लगी वो कितनी है, 10,900 में इंक्लूडेड है। ठीक है, 9%। ठीक, इंक्लूडेड है 9%। तो हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका ₹10,000 आ जाएगा। ठीक है, 10,000 हो गया आपका बार्गेन प्राइस। मतलब अमित ने 10,000 रुपीज़ में वॉशिंग मशीन को परचेज़ करने के लिए बोला था, और 900 जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको दिख रही है वो क्या है, इंक्लूडिंग GST। ठीक है, तो GST तो 900 रुपये थी। अब 10,900 ये इंक्लूडिंग GST है, और अमित ने 10,000 की उसकी बार्गेन प्राइस है, 10,000 बार्गेन प्राइस, तो बचा आपका कितना, 900। यानी कि यही प्राइस को किसने रिड्यूस किया, इस प्राइस को किसने रिड्यूस किया, शॉपकीपर ने। ठीक है, 900 उसने रिड्यूस कर दिया, 900 रिड्यूस करने से उसकी अमित को 10,900 में वॉशिंग मशीन मिल गई। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स, और ये एक्सरसाइज 6.4 भी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम हॉट्स, MCQs और CYPs हैं, ये रह गए हैं, हम उनको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।